बेटा अब हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन समझेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे लिखा जाता है, राइट। इसमें कुछ टर्म्स का यूज़ बार बार हम लोग आगे करेंगे तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये जो a है, ये इसको क्या बोला जाता है, बेस। ये जो x है इसे बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। और इस पूरी चीज़ को स्पेल किया जाता है ऐसे, लॉग x, पहले लॉग x फिर टू द बेस, जो भी उसका बेस दिया रहेगा। अब ये जो बेस है ये कुछ भी हो सकता है, लाइक ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हम आगे देखेंगे। और क्या ये बेस हमेशा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझेंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का पर्पस होता क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन का की जो हेल्प हमें करता है वो ये समझने में करता है कि लेट्स से मैंने यहाँ पे ये लॉगरिथमिक फंक्शन को लिखा। इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला जो x है ये किसके इक्वल होगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा, बेस ऐसे, और उसकी पार, ये जो आंसर है y वो कहाँ चला जाता है, उसकी पार में। अब इसका मतलब क्या होता है, वैसे आपको मोटा मोटा ये समझा देता हूँ। लॉगरिथमिक फंक्शन का फ़ायदा जो है वो ये है कि अगर मैं ये पूछूं कि मैं 2 की क्या पार करूं जिससे मेरा आंसर 2 आ जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, 1। सिमिलरली 2 की क्या पार की जाए जिससे कि मेरा आंसर 4 आ जाए, तो आप बोलोगे ये। इसी तरह 3 की पार क्या करी जाए कि मेरा आंसर 27 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, 3। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 4 की क्या पार करी जाए जिससे मेरा आंसर 17 आ जाए, तो यहाँ पे आपके पास कोई एक होल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे लॉगरिथम्स यूज़ होते हैं। तो अगर मैं इसी की बात करूँ, मुझे ये वैल्यू नहीं पता कि ये क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे भर लेता हूँ, लेट्स से y, इसकी जगह पे मैं भरता हूँ y। तो अब देखो, अगर मैं इसके साथ इक्वेशन नंबर 1 के साथ ये वाली चीज़ को कंपेयर करता हूँ तो मेरा x कितना है, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। तो 17 मेरा क्या है, x, a क्या है मेरा 4, और y तो उसकी पार है। तो बेसिकली 4 की क्या पार करूं जिससे मेरा आंसर क्या आ जाए, 17। तो ओवर धीरे धीरे ये प्रोसेस हमें समझ में आएगा। चलिए अभी समझते हैं इसको। अभी मैंने एक एग्जांपल के लिए, ये जो बेस है मैंने जैसे बोला था ये कांस्टेंट होता है, बेसिकली कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है। मैंने अभी के लिए जो बेस लिया है वो 1 से बड़ा ले लिया, तो मैंने 2 ले लिया यहाँ पे। तो अगर मैं लॉगरिथम का बेसिक वो करूँ एक्सपेंशन, तो क्या हो जाएगा, x एज इट इज़, और बेस की पार में ये y चला जाएगा। अब इसको समझते हैं, यानी कि अगर मुझे x की वैल्यू 1 चाहिए तो 2 की क्या पार करी जाए जिससे मेरा आंसर 1 आ जाए, तो आप बोलोगे 0। तो मेरा जो पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1,0। इसी तरह से अगर मुझे x जो है वो 2 चाहिए तो मैं इस 2 की क्या पार करूं जिससे मेरा आंसर जो है वो 2 आ जाए, तो आप बोलोगे y की पार 1। इसी तरह से मैंने यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज़ लिख दी हैं, आप ये वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशल चीज़ क्या है, क्या कभी मेरा 2 की पार में क्या y कभी ऐसी कोई वैल्यू लेगा कि जिसको डालने पे मेरा x जो है वो 0 आ जाए, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या कभी 0 आएगी y की किसी भी वैल्यू के लिए। दूसरा, क्या y की किसी भी वैल्यू के लिए मेरा x क्या कभी नेगेटिव होगा। ये दो चीज़ें आप सोचिए, क्या x कभी 0 होगा या x कभी नेगेटिव होगा। इन चीज़ों को कंफर्म करके फिर आगे बढ़िएगा। अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो बनता कैसे है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, लॉगरिथमिक ग्राफ में हम लोग यहाँ पे ये ले लेते हैं। अब देखें कैसे बनता है इस चीज़ को।
तो ये है हम लोगों का एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब हम इसको जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं इनको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मेरा कोऑर्डिनेट कितना है 1,0। तो 1,0 में ये है मेरा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। सो दिस इज 1,0। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है मेरा 2,1। सो 2,1 ये रहा। सो दिस इज 2,1। नेक्स्ट हो जाएगा 1 2 3 4,2। ये मेरा 4,2। नेक्स्ट है 8,3 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नेक्स्ट हो गया मेरा ये 8,3। अगला है मेरा x की वैल्यू हाफ और y की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू हाफ मतलब यहाँ और y की वैल्यू -1 मतलब इधर, ये हो गया। नेक्स्ट x की वैल्यू 1/4, तो वो थोड़ा और नीचे, y की वैल्यू -2, यानी कि थोड़ा सा और ऐसे ऐसे। अब अगर मैं अब यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर आपको देना ज़रूरी है। क्या कभी मेरा x 0 हो पाएगा और क्या कभी मेरा x नेगेटिव वैल्यूज़ को ले पाएगा? नेगेटिव वैल्यूज़ का मतलब क्या ये ग्राफ कभी इधर मुड़ेगा? तो इसको सोचना आराम से। उसके बाद अभी हम इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो जैसे ही आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो हमारा जो लॉग का ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को कि मेरा जो y एक्सिस है वो ऐसे है। यहाँ पे इस ग्राफ में ये जो ब्लू लाइन नीचे की तरफ आ रही है और ये जो y एक्सिस है नेगेटिव y एक्सिस, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ गैप रहेगा ही रहेगा। मतलब अगर y एक्सिस ऐसे है तो मेरा जो ग्राफ है ये वाला, ये नीचे इसमें हमेशा ग्राफ दोनों में गैप रहेगा। अब ये तो हम लोगों ने समझा जहाँ पे मेरा जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 था। अब आप लोगों ने ड्रॉ करके दिखाना है। हम बाकी चीज़ें सेम रखेंगे, सिर्फ बेस जो है वो हाफ कर दिया। तो ये ट्राई करें और देखें कि इस ग्राफ की शेप क्या बनती है।